जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक क्रैश कोर्स है अबाउट टर्मिनल। हम सीखेंगे कि टर्मिनल क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं और क्यों हमें टर्मिनल को सीखना चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गिट एंड गिटहब को सीखना, क्योंकि अगर आप गिट और गिटहब को सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए टर्मिनल के बारे में। अगर आपको टर्मिनल की नॉलेज है, आपको पता है कैसे बेसिक्स कमांड को रन किया जाता है, तब गिट एंड गिटहब को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपको टर्मिनल की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता किस तरह से टर्मिनल को यूज़ किया जाता है, बेसिक कमांड्स की आपको नॉलेज नहीं है और आप डायरेक्ट गिट एंड गिटहब को सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यही वजह है कि इस वीडियो में हम टर्मिनल को सीखेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम मास्टर लेवल तक सीखेंगे, बस जितनी जितनी बेसिक कमांड्स होती हैं जो कि ज़रूरी हैं एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आपके इल्म में होना, उन्हीं को हम सीखेंगे। ओके, और उसके बाद हम गिट एंड गिटहब को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज अ टर्मिनल। देखो, टर्मिनल में क्या होता है, एक सिंपल ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके अंदर आप अपने सिस्टम को यूज करते हो बाय यूजिंग योर कीबोर्ड। आप कुछ लाइंस लिखते हो और फिर उन लाइंस के थ्रू आपका जो सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में आता है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि जब हमारे पास GUI है इन द फॉर्म ऑफ विंडोज, तो हमें क्या ज़रूरत है एक कमांड लाइन को सीखने की। तो इसकी कुछ वजह है, कुछ वजूहात हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो अगर हम विंडोज़ की बात करें तो आप क्या करोगे, माउस की हेल्प से इजीली आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, फोल्डर, और यहाँ पर फोल्डर का नाम आप कोई भी सेट कर दो और आपका फोल्डर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो, आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, इसे जाके आप डिलीट कर दो। इसी तरह से अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो तो आप डबल क्लिक करोगे और फोल्डर के अंदर आ जाओगे। तो हो सकता है कि आपके माइंड में आ रहा हो कि जब ये सारा काम हम माउस के थ्रू कर सकते हैं और वहां से करना काफी इजी है, काफी आसानी से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर अगर आप कोई न्यू फाइल्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि आपको टर्मिनल सीखने की क्या जरूरत है। देखिए, अगर हम बात करें एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, तो टर्मिनल के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ डेवलप हम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारी कमांड ऐसी हैं जो कि कमांड लाइन के थ्रू ही आप रन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें बैकएंड की, अभी फिलहाल पूरी सीरीज में हमने कहीं पर यूज़ नहीं किया अपने कमांड लाइन को, बट आगे जाके हम यूज़ करने वाले हैं। तो जितने भी बैकएंड के अंदर हमारे पास पैकेजेस होते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, आप GUI को यूज़ करते हुए माउस की हेल्प से अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हो, तो आपके सिस्टम की जो पूरा कंट्रोल है वो आपके पास नहीं होता। जब भी आप कोई फोल्डर ओपन करते हो तो उसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपको नजर आ रही होती हैं। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि हिडन होती हैं, वो आम यूजर को नजर नहीं आती। अगर आप उसे कमांड लाइन से एक्सेस करने की कोशिश करते हो थ्रू योर टर्मिनल, तो वो भी आपको शो हो जाती है जो कि हिडन फाइल्स होती है, तो आपको पावर मिल जाती है। ओके, दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न टर्मिनल। ओके, तो टर्मिनल के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्यों हम इसे यूज करते हैं, आपको एक पावर प्रोवाइड करता है ये अगर आप डेवलपर हैं। ओके, और इसके बारे में और बता दूं कि अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हो, तो जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, ठीक है, हर जगह जब आप जाते हैं ना प्रोफेशनल लेवल में, तो वहां पर ये GUI ये किसी काम के नहीं है, आपको टर्मिनल को ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 कमांड्स हैं जो कि काफी ज्यादा बेसिक हैं। सबसे पहले हमारे पास है PWD, जो कि है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखो, इस पूरी वीडियो के अंदर जब मैं वर्ड यूज करूंगा डायरेक्टरी, इट मीन्स मैं फोल्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी मीन फोल्डर। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आप कौन से फोल्डर में हो, तो आप कमांड यूज करोगे PWD। अब एक काम करते हैं, साथ के साथ इसे यूज भी करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ गिट बैश। इसको डाउनलोड करने का तरीका आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये हमारा गिट बैश है। अब इसके अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है,
तो PWD करूंगा, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुका है कि आप सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर डेल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आप इस वक्त है। ठीक है, तो मतलब PWD जो है वो आपको बताता है वेयर आर यू, इस वक्त आप कहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड होती है, और वो कमांड है ls। ठीक है, लिस्ट कमांड। अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो इसके अंदर देखिए जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे शो हो रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। मान लीजिए ये हमारा फोल्डर है जावा नाम का। अब इसके अंदर दो फोल्डर है, दो और फोल्डर है, एक प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर है, एक प्रोजेक्ट 2 का फोल्डर है। अब अगर इस जावा फोल्डर के ऊपर हम ls कमांड को रन करते हैं तो हमें सिर्फ ये दो फोल्डर देखने को मिलेंगे, बाकी जो इनके सब फोल्डर है वो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए आपको इसके ऊपर ls कमांड रन करनी होगी, तब जाके आपको ये शो होंगे, अदरवाइज आपको ये शो नहीं होंगे। क्लियर? अब क्लियर से याद आया कि हमारे पास एक और भी कमांड है जो कि है क्लियर। अब ये जो जितना भी कोड लिखा हुआ है मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं, तो हम सिर्फ क्लियर कमांड का यूज करेंगे, एंटर करेंगे और ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे जाते हैं। हमारे पास नेविगेशन के लिए होती है। ठीक है, अगर हम GUI की बात करें तो आप माउस क्लिक करते हो, किसी भी फोल्डर के अंदर जाते हो, किसी भी फोल्डर के बाहर आते हो। बट यहाँ पर हमारे पास जो कमांड है वो है CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन फोल्डर। अब फिलहाल के लिए अगर हम चेक करें तो मैं कहाँ पे हूँ, हमारे पास C है, उसके अंदर यूजर्स है, उसके अंदर डेल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टरी चेंज हो जाए और मैं जाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंटर करते हैं तो अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। अब इसके अंदर अगर मैं ls कमांड रन करता हूँ तो मेरे पास देखिए डिफरेंट चीजें आ रही हैं। ठीक है, जो भी कुछ है इसके अंदर वो सारा कुछ शो हो रहा है। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास एक है माई पिक्चर्स, ठीक है, एक है माई वीडियोस, एक है माई म्यूजिक और एक है desktop.ini। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ना मेरे पास, ये इस फोल्डर के अंदर है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बाकी सारा कुछ तो है, बट जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है ना, माई पिक्चर्स, माई वीडियोस, ये हिडन फाइल्स है और आम यूजर को यहाँ पर ये शो हो ही नहीं रही। बट बिकॉज वी आर डेवलपर एंड वी आर यूजिंग टर्मिनल, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दिस। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ और चलिए जी क्लियर इसे कर देते हैं। ठीक है, अब इस वक्त हम कहाँ पे हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। हम सीख चुके हैं कि डायरेक्टरी को कैसे चेंज करना है। अब अगर मैं चाहूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो फोल्डर है जूम का या फिर इंटरव्यू का, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, फिर से चेंज डायरेक्टरी और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंटरव्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं इंटरव्यू के अंदर आ चुका हूँ और इसकी अगर मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ तो उसके अंदर जो भी कुछ है वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगर मुझे बैक जाना है, ठीक है, वैसे अगर हम विंडोज की बात करें तो हम माउस से इस एरो को क्लिक करते हैं और बैक चले जाते हैं, बट यहाँ पर चीजें कुछ चेंज है। अब मैं चाहता हूँ, इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ इंटरव्यू के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, और मैं जाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, मुझे एक स्टेप पीछे जाना है। तो हम क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी स्पेस और फिर 2 डॉट का यूज कर लोगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुके हैं। और अगर मैं फिर से इसी कमांड को रन करता हूँ तो अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये बैक बटन है जिससे आप एक स्टेप बैक जा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एक से ज्यादा स्टेप भी बैक जा सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टरी को चेंज कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम चलते हैं डॉक्यूमेंट के फोल्डर में और ये हम डॉक्यूमेंट्स में आ गए। ठीक है, मैं फिर से डायरेक्टरी को चेंज कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ किसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 कमांड्स लिखी हैं, आप चाहे तो एक कमांड के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 2 बार अगर आपने एक साथ बैक करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी और फिर डॉट डॉट और उसके बाद दोबारा से स्लैश का यूज करके डॉट डॉट। अब जैसे ही एंटर किया मैं डायरेक्ट मैंने 2 स्टेप पीछे कर लिए, इंटरव्यू का भी और डॉक्यूमेंट का भी, और हम रूट डायरेक्टरी पे आ चुके हैं। अब अगर मैंने एक साथ दोबारा से डायरेक्ट मेरे इंटरव्यू में जाना है तो मैं क्या करूंगा, चेंज डायरेक्टरी का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स में जाओ और फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक और फोल्डर है इंटरव्यू का, आप उसके अंदर जाओ। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो मैं डायरेक्ट कहां पे आ चुका हूं, इंटरव्यू के अंदर आ चुका हूं। ओके, तो इस तरह से ये जो चेंज डायरेक्टरी है और ये जो बैक स्पेस बटन है ये काम करता है। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है।
आपने क्या करना है, जब भी अब अपने सिस्टम को यूज़ करना है ना, आपने कोशिश करनी है आपने गिट बैश को यूज़ करना है, इसी के थ्रू आपने हैंडल करना है अपने सिस्टम को। अब यहाँ पर ना इंटरव्यू के अंदर ना मैं एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि जूम के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करें, ठीक है। तो ये रहा जूम। तो इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ इंटरव्यू के अंदर, तो मुझे बैक जाना होगा। तो मैं चेंज डायरेक्टरी कर लेता हूँ और मैं एक स्टेप बैक आ गया, ठीक है। चलिए पूरी कमांड लिख लेते हैं, चेंज डायरेक्टरी दो डॉट्स, और हम एक स्टेप बैक आ गए डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास है जूम नाम का फोल्डर, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं, जूम के अंदर, और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, ठीक है। अभी हम कहाँ पे हैं, जूम के अंदर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँ। तो हमारे पास होता है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन फोल्डर। अब फोल्डर का नाम आप जो भी सेट करना चाहो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम सेट करना चाहता हूँ ऐप, ठीक है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें फोल्डर क्रिएट हो चुका है। वापस आते हैं यहाँ पर, जूम के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ओके। और इसको अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया CD, या फिर चेक कर लेते हैं लिस्ट करके इसके अंदर कुछ है। चलिए जी, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, ऐप के अंदर कुछ नहीं है। अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैं एक स्टेप बैक देना चाहता हूँ, तो बैक बटन का यूज करेंगे और हम एक स्टेप बैक आ गए। दोबारा से हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये मेक डायरेक्टरी क्या करती है, आप बना सकते हो इसकी हेल्प से डायरेक्टरीज, मतलब आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब एक स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है। कुछ और कमांड्स हैं, उसी में से एक है टच कमांड। देखो अभी तक हमने सीखा कि डायरेक्टरीज कैसे बनानी है, मतलब फोल्डर्स कैसे क्रिएट करने हैं। अगर आपने फाइल्स क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो फोल्डर की बजाय ज़्यादातर हम फाइल्स बना रहे होते हैं, जिस भी लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टच कमांड का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ और इस वक्त हम डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में है। तो मैं एक काम करता हूँ, जूम के फोल्डर में जाता हूँ, जूम के अंदर जो ऐप का फोल्डर है उसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पर देखें ये हमारे पास है जूम का फोल्डर, इसके अंदर है ऐप का फोल्डर, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जूम के फोल्डर में जाएंगे, वहां से हम जाएंगे ऐप के फोल्डर में, एंटर करते हैं तो हम कहाँ आ चुके हैं, हम ऐप के फोल्डर में। यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हम यूज करेंगे टच का, टच TOUCH, टच, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फाइल का नाम सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल index.html। एंटर करते हैं और वापस जाके चेक करते हैं कि फाइल बनी है। यहाँ पर देखिए index.html फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और आप नोटिस कर रहे होगे आप कि ये काम ज़्यादा फास्ट हो रहा है, जैसे हमने कमांड रन की वैसे ही जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप कोई और फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपल दोबारा से आप टच का यूज़ करोगे और यहाँ पे मैं स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ, style.css, तो ये भी क्रिएट हो चुकी होगी। मैं एक और बना लेता हूँ जैसे app.java, तो वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ऐप के अंदर कितनी फाइल्स क्रिएट हुई हैं तो हम लिस्ट कमांड का यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें app.java, उसके बाद index.html, और उसके बाद हमारे पास है style.css, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर आपने फाइल्स क्रिएट करनी है तो आप टच कमांड का यूज़ करोगे। अगर आपने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है विच मीन्स फोल्डर, तो आप मेक डायरेक्टरी का यूज़ करोगे। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं और हमारे पास है डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर जब आप टर्मिनल को यूज़ कर रहे होते हो और आप कुछ भी डिलीट करते हो तो फिर वो परमानेंट डिलीट होता है। विंडोज़ में ऐसा नहीं होता, आप कुछ डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से आ जाके आप डिलीट करते हो। बट अगर आप टर्मिनल के थ्रू कुछ डिलीट कर रहे हो, कोई फोल्डर डिलीट कर रहे हो या कुछ फाइल्स डिलीट कर रहे हो, तो वो परमानेंट डिलीट होती हैं। तो इसलिए जब भी आप डिलीट कमांड्स को यूज़ करते हो तो बड़ी एहतियात से यूज़ करें, ठीक है। हो सकता है आपकी जितनी भी फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट वो सारी डिलीट हो जाए, और अगर वो एक बार डिलीट हो गई तो दोबारा से आप उन्हें रिट्रीव नहीं कर सकते। ओके, अब सबसे पहली कमांड है हमारे पास रिमूव फाइल्स। फाइल्स को कैसे रिमूव करना है, RM का आपने यूज़ करना है, जो फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। देखो वापस आते हैं गिट बैश में, और यहाँ पर हम कहाँ पे ऐप के फोल्डर में। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं RM का यूज़ करता हूँ और मैं index.html को डिलीट करना चाहता हूँ, तो एंटर किया। अब एक बार ऐप को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें index.html है ही नहीं, मतलब वो डिलीट हो चुकी है, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं उसे वापस लेके आ सकूँ। अगर आप वापस चलें और एक बार चेक करें रिसाइकल बिन, तो ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
ठीक है। सो मेक श्योर जब भी आप डिलीट कमांड्स लिख रहे हो तो आपने थोड़ी एहतियात करनी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐप का फोल्डर है मैं इसे डिलीट कर दूँ। देखो एक काम करते हैं, मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, cd ... तो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, जूम में आ चुका हूँ, ठीक है। जूम के अंदर ऐप का फोल्डर है डायरेक्टरी, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, rm का यूज़ करता हूँ और मैं लिख देता हूँ ऐप। तो क्या ये वर्क करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। यहाँ पर देखो कैन नॉट रिमूव ऐप इज अ डायरेक्टरी, मतलब ये कि ये जो rm कमांड है, रिमूव कमांड है, ये सिर्फ फाइल्स को रिमूव कर सकती है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को रिमूव नहीं कर सकती। ओके, तो फोल्डर को रिमूव करने के लिए हमारे पास और कमांड है, तो इसे मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। वापस आते हैं स्लाइड्स में। फोल्डर को रिमूव करने के लिए हमारे पास है rm-rf, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, rm और फिर rf, ठीक है। और किसको डिलीट करना चाहता हूँ मैं? ऐप को डिलीट करना चाहता हूँ। एंटर करते हैं तो अब क्या होगा, अगर आप वापस चले तो यहाँ पर देखिए कुछ है ही नहीं, सारा कुछ जो है वो डिलीट हो चुका है। मतलब जूम के अंदर अब कोई भी फोल्डर नहीं है, जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की थी जूम के अंदर वो डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। मतलब हमने क्या किया, हमने फोर्स किया कि इस डायरेक्टरी को डिलीट कर दो। उसके बाद हमारे पास है रिमूव एम्प्टी फोल्डर। अच्छा, अब एम्प्टी फोल्डर हमारे पास एक आ चुका है, जूम जो है वो एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर और कुछ है नहीं। बट ये जो इंटरव्यू है ये एम्प्टी फोल्डर नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये जो कमांड है रिमूव dir, इसको नॉन एम्प्टी फोल्डर पे ट्राई करके देखते हैं। सो रिमूव dir और मैं इंटरव्यू पे इसे चेक करना चाहता हूँ। फिलहाल हम जूम में है तो मुझे जूम से वापस आना होगा डॉक्यूमेंट्स में, तो चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम डॉक्यूमेंट्स में आ चुके हैं, तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, एम्प्टी फोल्डर। बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फोल्डर वो एम्प्टी नहीं है, विच इज़ इंटरव्यू। एंटर करते तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है फेल टू रिमूव, इंटरव्यू डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी नहीं है। मतलब ये जो कमांड है rmdir ये सिर्फ रिमूव करती है एम्प्टी फोल्डर्स को, अगर उसके अंदर कुछ है तो वो उसको डिलीट नहीं करेगी। इसी तरह से अगर हम रिमूव करें, रिमूव dir, और जूम जो है वो हमारे पास एक एम्प्टी फोल्डर है, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखें ये डिलीट हो चुका है। वापस आए यहाँ पर तो हमारे पास जूम नाम का फोल्डर है ही नहीं, ठीक है। और आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप उसे वापस लेके आ सको। इसीलिए जब कभी आपने ये जो डिलीट की कमांड्स हैं इनको आपने यूज करना है, सो मेक श्योर कि आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ डिलीट हो गई, कोई फाइल कोई फोल्डर, तो आप उसे दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जाके हम गिट एंड गिटहब को सीखने वाले हैं। दूसरा ये कि डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत काम आती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो टर्मिनल को इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है, काफ़ी लेट जाके टर्मिनल को सीखते हैं। बट अच्छा ये होता है कि आप पहले सीख लें चीज़ों को, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको आसानी हो। आई होप इस वीडियो में आप इतना सीख चुके होंगे दैट व्हाट इज टर्मिनल, हाउ टू यूज टर्मिनल, और बेसिक कमांड्स जो हैं उनका आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे गिट एंड गिटहब को, और फिर जो हमारी सीरीज है हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।